अभी अभी यहाँ धमोरा में एक गोलीकांड हुआ है। एक लड़के ने प्रिंसिपल को गोली मार दी है और इस गोलीकांड में प्रिंसिपल की मौत हो गई। तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं, एसपी सर भी पहुंचे हुए थे, वो अभी अभी निकल चुके हैं। हम अधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक क्या कार्रवाई की गई है और क्या वो परिस्थितियाँ रही कि जिससे इस प्रकार के गोलीकांड हो रहा है। मैं मडरुआ से गोरछा रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत जो ग्राम धमोरा है वहाँ के विद्यालय में घटना हुई है, जहाँ पर दो छात्रों के द्वारा आचार्य की गोली मारी गई और हमारी टीम और फॉरेंसिक की टीम सभी यहाँ पर तुरंत उसकी जांच कर रहे हैं। आरोपियों के जो संभावित स्थान है वहाँ भी दबिश दी जा रही है और जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, विवाद की मुख्य वजह क्या है? विवाद की मुख्य वजह जहाँ पूछताछ के द्वारा जुटाई जा रही है और जैसी वजह सामने आएगी तो आपको अवगत कराएंगे। सर, कहाँ पे मर्डर हुआ है और फिर स्कूटी भी लेके गया आरोपी छात्र? ये जो स्कूल का कैंपस है और मेन रोड है उसके बीच में जो बाथरूम बने हुए हैं वहाँ पर ये घटना हुई। सर, कितने आरोपी थे सर? किसमें कितने हुए? इसमें दो आरोपी हैं अभी जो प्राथमिक तौर पे सामने आया है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और फिर जैसे तथ्य सामने आएंगे अग्रिम कार्रवाई। सर, विवाद तो छोटी हत्या होना सर, विवाद छोटी वजह तो हो नहीं सकती सर। सीसीटीवी फुटेज इसमें कुछ फुटेज मिले हैं जैसा आप बता रहे हैं विवाद का, उसके पूरा हम चेक कर रहे हैं और विवाद की जो भी वजह होगी चाहे कितनी भी गंभीर हो उसको। सर, इतने टीचर होने के बाद में भी यहाँ पर अगर एक टीचर को प्रिंसिपल की घटना हो जाती है तो सर क्या कहेंगे इसके अंदर में सुरक्षा को लेकर बता? इसमें हम पूरी जांच कर रहे हैं कि उस समय क्या परिस्थितियाँ थी और कैसे ये घटना हुई। अब इस धमोरा में जो गोलीकांड हुआ है आप देख सकते हैं, पीछे पुलिस कार्रवाई चल रही है और यहीं इस बाथरूम में ही प्रिंसिपल को गोली मारी गई है और तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर वो क्या परिस्थितियां थीं जिसकी वजह से उस लड़के ने टीचर प्रिंसिपल पर गोली चलाई है। आप देख सकते हैं कि छतरपुर में ये दूसरा गोलीकांड है, तो पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर छतरपुर में इस प्रकार के इलीगल हथियार कहां से आ रहे हैं और क्यों इस पर अभी तक रोक नहीं लगाई जा रही है, तो इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। हम जिले के उच्चतम अधिकारियों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर इस प्रकार की घटनाएं कब रुकेंगी और हम यहाँ पर जो स्टाफ है उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनकी क्या मांग है और वो क्या चाहते हैं कि स्कूल प्रशासन को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि वो यहाँ पढ़ाने आते हैं, ना कि इस प्रकार की गोलीकांड से जूझने के लिए। जिनके साथ में मैंने स्कूल में काम करता रहा, अब आचार्य के पद में करते रही। व्यक्ति बहुत ही सरल सहज स्वभाव व्यक्ति थे, लेकिन कैसे एकदम अचानक ये घटना घटी है और इसकी जानकारी जैसे मुझे संज्ञान में आई मैं तत्काल यहाँ पर उपस्थित हुआ और जानकारी मिली है स्टाफ के द्वारा कोई सदम यादव कर नाम का लड़का था जो कक्षा 12 में पढ़ता था, उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई। सर, जब क्लास के अंदर उत्पात मचा रहा था उस दौरान नहीं, उसकी संज्ञान हमें जानकारी। स्कूल प्रांगण में कुछ देर झगड़ा भी होता रहा। हाँ, तो इसके मैं लिखित में सभी स्टाफ ने कोई मदद नहीं की। मैं लिखित में जानकारी ले रहा हूँ, यदि इस प्रकार की संज्ञान में होगी तो निश्चित रूप से विभागीय स्तर पर जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई। परिजनों ने भी कई आरोप लगाए हैं। हाँ, सदम यादव करके नाम। इसी स्कूल का छात्र? हाँ, इसी स्कूल का कक्षा 12वीं का छात्र। कौन सी क्लास का छात्र? कक्षा 12वीं के छात्र। क्या है और कहाँ से हैं? हरिशंकर जोशी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमोरा। क्या हो गया है, क्या घटना हुआ? साक्षरता अभियान के सर्वे में गया हुआ था जी। जब मैं वापस वहाँ से आ रहा तो रास्ते में विद्यार्थियों को घर लौट रहे थे तो किसी ने बताया बच्चों की छुट्टी हो गई। तो बच्चों से पूछा हमने छुट्टी क्यों हुई भैया? बोले साहब को किसी ने गोली मार दी। हमने किसने? बोले ये नहीं पता। तो हमने तुरंत फ़ोन लगाया एक टीचर को, हमने वही 100 नंबर लगाया कि नहीं लगाया? बोले हमने लगा दिया, आप भी लगाइए। तो हमने तुरंत 100 नंबर वहीं रास्ते से लगाना शुरू किया और तुरंत 108 नंबर लगाया। तो हम सूचना मिली कि पुलिस आ रही है आपके यहाँ। घटना की वजह क्या है? वजह क्या है? साहब का किसी से कोई विवाद नहीं था, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। क्यों महाराज जी तो भगवान जाने। कितने दिन से लड़का, वो क्या नाम है लड़के का, क्या कर रहा था, किस प्रकार? अभी जिस पर संदेह किया जा रहा है सदम यादव नाम बताया जा रहा है। तो कौन सी क्लास में पढ़ता? 12वीं के क्लास में। कहाँ का रहने वाला है? ढिलापुर गांव का जी। तो साहब का किसी से कोई विवाद नहीं था, वो तो बर्दाश्त कर ली थे। उन्हें कई बार कोई बच्चा उद्दंडता करता था तो उसके अभिभावक को बुलाती थी, वो बता देती थी कि आपके बच्चे ने उद्दंडता की। बताया जा रहा है वो कई दिनों से यहाँ पर इस तरह की हरकतें कर रहा था। जितने उद्दंड बच्चे सबके माता पिता को बुलवाती थी और उनके पिता को, बड़े भैया को बुलाती थी और शिकायत करती थी भैया अपने बच्चे कंट्रोल में कीजिए। सुना है कई दिनों से वो उद्दंडता कर रहा था यहाँ। कोई स्टाफ की वजह से हुआ क्या? कुछ स्टाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है? क्या है कि बच्चे ने जो कांड किया है उसमें किसी को यहाँ ही नहीं है और
साहब निर्विवाद थे, किसी से कोई विवाद नहीं था उनका, किसी का बुरा नहीं करते घटना थे। की वजह क्या है फिर जब निर्विवाद थी तो क्या कारण हो सकता है? उद्दंडता है उसकी, मालक की उद्दंडता है वो। पहले भी कई बार कट्टा लेकर आया है क्या वो? अब इसकी हमें जानकारी नहीं है। इस तरीके की पहले उसने घटनाएं तो की होंगी, यहाँ उत्पात मचाता होगा, इस तरीके का हुआ? अनुशासनहीन था, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनुशासनहीन था वो लड़का। अनुशासनहीन था। साहब ने कई बार उसके भी पिता को बुलाया, उसके बड़े भैया को बुलाया, उससे शिकायत की कि आप लोग अपने बच्चे को संभालिए। कई बार साहब किस तरीके का अनुशासनहीनता करता था? अब जो क्या क्या मारपीट करता था या गाली या गलौज स्कूल के लड़कियों को अंदर? छेड़ता है? क्या किस किस प्रकार तरीके का का? उसका तो ये रहता था, मतलब कि क्लास लगी है, अब उसको जब बाहर जाना से जाना, आना से आना, ये था। मतलब जब जहाँ जाना से जाना, जब स्कूल से बाहर जाना आना, जहाँ मतलब प्रिंसिपल रूम में पहुँच जाना, जब ऐसा मतलब लड़की कुछ गलत हरकतें भी करता था क्या? इस तरीके की सूचना मिली है? अब हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, और पर अनुशासनहीन था बस। नहीं रहा, लेकिन स्कूल के कुछ लोग उनके ऊपर अनावश्यक दबाव डालते थे, गलत काम करवाने के लिए ऊपर उनको प्रताड़ित करते थे। देखने वाली बात ये है आज की डेट पे कि स्कूल का हमेशा गेट बंद रहा है, होता है स्कूल जब चालू हो जाता है, लेकिन आज जो है स्कूल का गेट खुला रखा गया, कोई भी एंट्री करे, कोई भी चला जाए। मेरी जो सोच है, ये प्लान के तहत ये मर्डर करवाया गया है, आरोपियों को पहले से प्लान किया गया है और गेट को खुला रखा गया है ताकि आरोपी वारदात घटना कारित करके आसानी से यहाँ से भाग सके। ये कैसे संभव है कि पूरा स्टाफ स्कूल में, क्लासें चल रही हैं, टीचर यहाँ पे हैं और किसी ने घटना होते हुए नहीं देखी? ये संभव नहीं है। इसलिए मुझे पूरी संभावना है कि स्कूल का कोई न कोई व्यक्ति ये साजिश में संलिप्त है। और मैं पुलिस प्रशासन से और एसपी महोदय से निवेदन करता हूँ कि इसकी तह में जाकर बारीकी से जांच करके आरोपियों को, जो जिन्होंने किया है उनको, और जो साजिश में संलिप्त हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करें। जैसे कि देखा गया है कि यहाँ पर वाद विवाद भी होता रहा, वाद विवाद होने के बावजूद भी उसे नहीं रोका गया। तमंचा लेकर के चाहे जब स्कूल में आता भी था, आपराधिक हौसले बुलंद थे उसके, इसके बावजूद भी ये घटना हुई है ना कि ये साजिश थी, पहले से प्लान्ड था कि स्कूल के गेट खुले रखना है आज की डेट पे, ताकि आरोपी वारदात घटना कारित करके आसानी से भाग सके। उन्होंने घटना कारित की और फिर इसके ऑफिस पे आया, ऑफिस में आके उसने चाबी तलाश की और फिर उनका जो टिफिन था और स्कूटर की हेलमेट वगैरह इसको फेंका और कुर्सी को तोड़ने का प्रयास किया, और इसके बाद आरोपी आराम से स्कूटर लेके चले गए। सर, आप बार बार इनके द्वारा कहा जाता था कि हमें ट्रांसफर करना है। हाँ, क्योंकि उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता था कि वो, मुझसे उनने व्यक्तिगत 2-3 बार कहा है कि स्कूल में मुझको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, और इस बार अगर ट्रांसफर लिस्ट निकली है तो मुझे वहाँ से ट्रांसफर। क्या कभी शिकायत की उन्होंने? मुझसे बताया ना, पुलिस से शिकायत की है उन्होंने? नहीं, पुलिस में उन्होंने बद्री नागर की और 1-2 लोगों की और शिकायत की है। अब मैं उनका नाम नहीं अभी वर्तमान में बता सकता। आप देखते रहिए खबर समय पर अखिलेश के साथ। नमस्कार।